हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर के जो पहला वीडियो है वो किसके रिलेटेड होगा। यस फ्रेंड्स, आज जब मार्केट ओपन हुई तो एक्सपेक्टेड ही था कि मार्केट आज कैसे ओपन होगी, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर वही सब चीज़ें जो हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, जिस पर हमारा मार्केट अनफॉर्चुनेटली रिएक्ट भी करता है फ्रेंड्स, वही चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। मिडल ईस्ट की टेंशन्स की वजह से जो है क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसका सारा जो हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मार्केट का हाल क्या है। 24,000 का लेवल जो मार्केट ने बहुत ही मुश्किल से फ्रेंड्स ब्रेक किया और ऊपर की तरफ जो है एक क्लोजिंग देनी शुरू की थी, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स थे ग्लोबल फ्रंट पर कि हाँ वॉर अब ख़त्म हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। दोबारा से वो चीज़ें शुरू होगी, जैसे कि आप बोल सकते हो कि रीकैप ही कर लो सारी चीज़ों का। जो हमने पहले वॉर के टाइम में चीज़ें देखी थी वही चीज़ें अब दोबारा से हो रही हैं। तो मार्केट ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 24,000 का लेवल भी तोड़ दिया। इनफैक्ट कल ही तोड़ दिया था, लेकिन आज फिर से प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। तो जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ आप देख सकते हो कि 23,000 के आसपास, 23,900 के आसपास अब हम ट्रेड कर रहे हैं। अब जब तक फ्रेंड्स मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तक अगर आप देखोगे कि हाँ थोड़ी सी अगर मार्केट में रिकवरी आ भी जाती है इन एनी केस, तो वो कोई रिकवरी नहीं होती, क्योंकि 100 पॉइंट्स हम गिर जाते हैं। उसके बाद 10-15 पॉइंट्स की अगर 15-20 पॉइंट्स की रिकवरी आ भी जाती है तो वो कोई रिकवरी नहीं होती। बट ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हमने ब्रेक कर दिया। अब और भी ज़्यादा जो है नेगेटिविटी के सिग्नल आ रहे हैं, तो ये हम मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं मार्केट में अब ऐसा कुछ हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है फ्रेंड्स? यस, क्रूड ऑयल फिर से $100 के पास जाता दिख रहा है। 96 के आसपास तो ट्रेड कर ही रहा है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी है क्रूड ऑयल में। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेंट क्रूड जो है, जो हम इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, उसमें तेज़ी है। लेकिन अगर आप WTI क्रूड देखो वो 88 के आसपास ही है। तो बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम ब्रेंट क्रूड पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो तो बहुत ही तेज़ है। $100 के पास जाना क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि वही सब चीज़ें फ्रेंड्स क्रिएट हो जाती हैं। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, रेट हाइक का पैनिक आ जाता है, फिर वही सब सेक्टर्स जो है प्रेशर में आ जाते हैं, उनके मार्जिन्स प्रेशर पर आ जाते हैं। वो हम देख ही रहे हैं रिजल्ट्स में। जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अब क्रूड ऑयल फ्रेंड्स तेज़ क्यों है? तो क्रूड ऑयल की तेज़ी फ्रेंड्स कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ईरान ने अब थ्रेट किया है कि अगर हम ऑयल नहीं ना बेच पाए तो कोई भी ऑयल नहीं बेच पाएगा। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो है ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए कि वो क्रूड ऑयल नहीं सेल कर सकते। तो ये अब एग्रेसिव स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ रही है कि अगर हम भी नहीं बेच पाएंगे तो कोई भी नहीं बेच पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांगली जो है ऑयल की सप्लाई पर इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले टाइम में, ये जो स्टेटमेंट बता रही है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव बात ये होगी कि जैसे कि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा ऑयल जो है प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, उनके टैंकर्स पर जो है अटैक हो गया जब रेड सी के थ्रू। जैसे कि हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, वो चीज़ें वहाँ पर से जो है शिप्स पास नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं तो रिस्क भी है। लेकिन जब दूसरे रूट से जैसे कि रेड सी के थ्रू जो रूट है उसके थ्रू जब ऑयल पास हो रहा है, तो वहाँ पर भी अब अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरी जगह से भी अगर सप्लाई को ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, या वहाँ पर भी रिस्क हुआ कि वहाँ पर भी अटैक्स होने शुरू हो गए, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आने वाले टाइम में जो क्रूड ऑयल की सप्लाई पर अगर इफेक्ट हुआ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेड सी के रूट पर भी अटैक होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्रंप ने एक और थ्रेट दिया है कि ईरान को कि हम आपके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अब अटैक कर सकते हैं अगर आपने हॉर्मुज पर अटैक करना बंद नहीं किया। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं फ्रेंड्स कि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप देखते तो जब वॉर शुरू हुई थी तो पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अब ये सिचुएशन जब से शुरू हुई है, ये और भी ज़्यादा भड़काने वाली स्टेटमेंट्स एक दूसरे की तरफ से जो आ रही है ना, इससे और भी ज़्यादा काम खराब हो सकता है। ऐसा सिग्नल हमें जो मिल रहा है क्रूड ऑयल की तेज़ी के जो तेज़ हुआ है उसके थ्रू।
तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इन्होंने क्रूड ऑयल पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और क्रूड ऑयल आप देख सकते हो $96 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। और इसका फ्रेंड्स डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी करेंसी पर भी आता है 96.52। ये डबल झटका है इंडिया को, क्योंकि करेंसी भी लगातार डेप्रिशिएट हो रही है और फिर से 96 का जो लेवल है हमने फिर से टच कर दिया है। लगातार डेप्रिशिएट होना करेंसी का बिल्कुल ख़राब बात होती है, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे फिस्कल डेफिसिट पर इम्पैक्ट आएगा कल को। किसी भी मतलब ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है करेंसी का डेप्रिशिएट होना। हाँ, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिलता है, लेकिन इम्पोर्टर्स के लिए कुछ भी फ़ायदे वाली बात नहीं है और हम हेविली इंपोर्ट भी करते हैं काफ़ी चीज़ें। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए करेंसी का डेप्रिशिएट होना बिल्कुल भी ख़राब बात है। और क्रूड ऑयल और करेंसी दोनों ही डबल झटका दे रहे हैं इंडिया को। उसके बाद फ्रेंड्स ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो बात ही क्या करनी है, सारे के सारे इंडिसेस जब आज ओपन हुए हैं तो रेड में ट्रेड कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि इवन मिड कैप सिलेक्ट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आज बहुत ही ज़्यादा ऊपर से करेक्ट हो रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर, हमें पता ही है कि रेट हाइक का जो पैनिक अब क्रिएट हो रहा है दोबारा से हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, उसका प्रेशर हम देख रहे हैं कि आप बैंकिंग स्टॉक्स एनबीएफसीज पर देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्टोरल वाइज जो है इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। सारे के सारे सेक्टर्स बारिंग मीडिया सारे रेड में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो क्लोजली वॉच करो तो निफ्टी फार्मा जैसे कि टैरिफ के पैनिक से भी आज ज़्यादा गिरा हुआ। कल जो है ट्रम्प की स्टेटमेंट आई थी कि वो 100% टैरिफ्स लगाएंगे, फिर 200% कर देंगे 2 साल के बाद, तो उसका इम्पैक्ट हम आता देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर फिर से प्रेशर में, एफएमसीजी सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर्स फ्रेंड्स आज लाल में ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर नीचे आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स और थोड़े से सेक्टर्स अगर हम देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि रेट हाइक की वजह से जो है डिमांड पोस्टपोन हो जाती है। बाकी अगर आप सेक्टर्स देखो, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी इम्पैक्टेड है। सारे के सारे सेक्टर्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट आप ओवरलुक भी करो तो आपको ये पता लगेगा कि ब्रॉडर मार्केट में ही आज एक प्रेशर बना हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से निफ्टी 50 को अगर हम देखें, मैं पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख रही हूँ कि प्रेशर में ही थी मार्केट, क्योंकि दोबारा से जो चीज़ें शुरू हुई हैं तो फिर से मार्केट एक पैनिक में आ जाती है और एक जोन में स्टक हो जाती है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन नहीं फिर सर्च कर पाती, क्योंकि मार्केट को चाहिए डायरेक्शन, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोबारा से वॉर शुरू होगी और फिर नीचे जाने के दरवाजे खुल जाते हैं। तो वही हम देख रहे हैं 5 दिन में, आप देख सकते हो 1.25% के आसपास की गिरावट है निफ्टी में। और वहीं अगर आप फ्रेंड्स 1 महीने का पूरा चार्ट पैटर्न देख लो तो मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। जस्ट 24,000 के जब ऊपर निकली थी तो हमें थोड़ा सा ये हुआ था कि मार्केट अब स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा सा और तेज़ी बन सकती है, लेकिन नहीं, वही फ्रेंड्स वही हम आकर खड़े हो गए जो पहले थे जब वॉर शुरू हुई थी। वही सिचुएशन दोबारा से राइज हो चुकी है। तो ये फ्रेंड्स मार्केट का हाल जब सुबह ओपन हुई उसके बाद अब कुछ भी जो है न्यूज़ फ्लो हुआ उसके बेसिस पर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।